आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। हम बात करेंगे प्रार्थनाओं के बारे में कि हमारा जो प्रार्थनाएं करने का तरीका है, क्या वो सही है? क्या हम जिस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं, वो तरीका प्रभु यीशु मसीह को सही लगता है? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएँ हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं, अगर हम जब तक उन वचनों पर नहीं चलेंगे, तो हम जो है अनंत जीवन को कभी नहीं पा सकते। क्योंकि जो हमारे शारीरिक सुख हैं, जो हमारी शारीरिक अभिलाषा हैं, वो तो हम चाहे कितने लोग हैं जो दुआएँ और प्रार्थनाएँ नहीं भी करते, तो भी जो है उनको सुख भी मिलता है और दुःख भी मिलता है। यानी कि जो ये शारीरिक चीज़ें हैं, इनसे हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, वो अनंत जीवन का वादा किया है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो सही तरीके से हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलें, और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएँ करने का तरीका हमें बताया है, उसको हम अपनाएँ। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक। मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यहाँ क्या कह रहा है वचन? हमें वचन बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों पर और मोड़ों पर जो प्रार्थना करना है उनको अच्छा लगता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल जो है चर्चिस में जाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि चर्च में जाने के बाद ही जो है हमारी दुआएं प्रार्थना सुनी जाएंगी। तो पहली बात तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि जो चर्च है वो एक इंग्लिश का वर्ड है। चर्च जहाँ हम जाते हैं वो एक चर्च बिल्डिंग है। चर्च जो है वो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलीसिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचनों के द्वारा कहा है कि जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद रहता हूँ। तो चर्च मतलब कलीसिया होती है, जहाँ 2 या 3 4 लोग बैठ के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी शुरू करते हैं, वो चर्च बन जाता है, वो कलीसिया होती है। तो जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है वचनों के द्वारा कि हमारा जो दुआएं प्रार्थना करने का तरीका है वो कपटियों के समान ना हो। क्योंकि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से प्रार्थनाएं करते हैं। एक जन पास्टर या प्रचारक जो है प्रार्थना कर रहा होता है और सारे लोग बीच में जो है बोलना शुरू कर देते हैं, जो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, और बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे कि ऐसा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊंचा सुनता है। वो ऊंचा नहीं सुनता मेरे बहनों भाइयों, वो हमारे मनों की प्रार्थनाओं को भी सुनता है। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो मनों को जांचने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करेंगे तो वही हम तभी हमारी सुनेगा। क्योंकि हम लोगों को देखते हैं खाली संडे के दिन जो है वो आते हैं चर्च बिल्डिंग्स में, और क्या नाम है, वहाँ पे अपने हाथ उठाकर और मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, ऐसा बोलते हैं। और बाद में जो है बाहर निकलते ही एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है, एक दूसरे की चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन दुआओं प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और हमें वचन बताते हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए जो है अपनी प्रार्थनाएं ना करें। आइए हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है अगली आयत में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके गुप्त में जो है अपने पिता से प्रार्थना कर। गुप्त में कहने का मतलब है जब आप अकेले होते हो तो आपका जो ध्यान है वो सीधा पूरा जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आप चीख चीख के दुआएं करें। आप अगर प्रार्थना आराम से करेंगे, अगर अपने मन के अंदर भी करेंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह सुन लेगा। आपकी दुआएं करने का जो तरीका है वो हमेशा धन्यवाद के साथ जो है स्टार्ट होना चाहिए। धन्यवाद के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करना कहता है कि धन्यवाद के साथ जो है उसका शुरुआत करें हम, कि धन्यवाद है पिता, हमारे पास सब कुछ है, जो तूने दिया है उसके लिए हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। उसके बाद जो है आप पिता से मांगना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है आप पिता परमेश्वर से अपनी दुआओं में क्या मांगें। आप पिता परमेश्वर से दुआओं में ज़्यादातर अपने लिए बुद्धि मांगे, अकल मांगे, अनंत जीवन के लिए जो उसने वादा किया है उसमें जाने के लिए शक्ति मांगे, ताकि हमें वो शक्ति मिल सके, ताकि हम जो है शैतान से लड़ सकें। क्योंकि शैतान जो है हमेशा हमारे आसपास इसी चीज़ में, इसी ताड़ में लगा रहता है कि कैसे जो है इस व्यक्ति को जो है प्रभु यीशु मसीह से दूर किया जाए। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो चाहे आपके घर वाले हो सकते हैं या कोई बाहर वाला हो सकता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है शैतान पैदा कर देता है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह से गुप्त में जाकर, अकेले में जाकर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे मना कर रहा हूँ कि आप चर्चिस में जाके दुआ ना करिए, ये चर्च बिल्डिंगों में जाके प्रार्थना ना करिए। वहाँ पे भी जो है संडे के दिन इकट्ठा होना ज़रूरी है, कलीसिया में इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो वहाँ भी करिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अलावा जो है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा ही नहीं। तो आप जो है कमरे में बंद होकर और द्वार को अपने उसको कमरे के बंद करके प्रभु यीशु मसीह से एकांत में होकर गुप्त में जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। लिखा है तब जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो प्रार्थना करते के समय, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रार्थना करते समय कई लोग जो है अन्य भाषा का प्रयोग करने लगते हैं।
वो भाषा जो समझ में ना आने वाली भाषा है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है, ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो बिना अर्थ की ना होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ भी जो है अपने मुंह से इधर उधर की, जैसा कि लिखा है कि अन्य जाति की नई बकबक ना करो। तो बकबक करने का मतलब यही है कि वो भाषा जो आप किसी को समझ में नहीं आ रही है, वो जब आप बोल रहे हो तो वो बकबक ही है। आप कुछ भी बोलते हो, जैसे मैंने बताया कि प्रचारक जो हैं या पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं तो बीच में ये सारे हालेलुया, तारीफ, ये वो इधर उधर की बातें जो भी है, तो ऐसी दुआओं से जो है खुदा खुश नहीं होता है। आपको अपने मनों से जो है तरीके से, एक आपको तरीका भी बताया गया है वचनों के द्वारा कि आप उस तरीके से जो है दुआ प्रार्थना को करें, तो जो है आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी। और जो शारीरिक चीज़ों के लिए है, उसके लिए हम पहले वचन में पढ़ चुके हैं कि खुदा ने बोला है कि मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, आवश्यकता है, और वो चीज़ें हमें मिलती भी हैं। इसलिए हम जो हैं शारीरिक चीज़ों के लिए ना खुदा में ज़्यादा दुआएं प्रार्थना करें, बल्कि आत्मिक जीवन के लिए अपने जो है खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि हम अनंत जीवन में जा सकें। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ हम साफ साफ पढ़ सकते हैं कि वचनों के द्वारा हमें समझाया जा रहा है, जो मुझसे हे प्रभु, जो हमेशा ही, आप कई लोग हैं जो आप देखते होंगे उनको कि वो हमेशा ही जो है प्रभु का नाम लेते रहते हैं, खुदा हे प्रभु। तो यहाँ लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को हमेशा अच्छी तरीके से जानते हैं। उसकी इच्छा यही है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े, ना कि शारीरिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाएं लोगों को। हम एक ऐसे पास्टर या प्रचारक बने जो सिर्फ आश्चर्य कर्म पे विश्वास करवाएं लोगों को, या उसके नाम से कहे दुष्ट आत्माएं निकालें, या बहुत और बड़े बड़े काम ना करें, भविष्यवाणियां ना करें। तो ये चीज़ें जो है खुदा को पसंद नहीं है कि हम उसके नाम से भविष्यवाणियां करें या अचंभे काम करें। खुदा को पसंद है कि हम दीनता से रहें, आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ें, लोगों के साथ प्रेम रखें। तब जो है हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ हम देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 67, 68 और 69 आयत। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 67, 68 और 69 आयत। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यानी कि अपने चेलों से बोला, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो यहाँ पे हम साफ साफ पढ़ सकते हैं मेरे बहनों और भाइयों की वचनों में जो है शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि हम मनुष्यों पर विश्वास करके कि अरे वो बहुत बड़ा पास्टर है, उसकी दुआ जो है सुन ली जाएगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी, वो पवित्र जन है। ऐसा नहीं है। यहाँ हम साफ साफ पढ़ सकते हैं कि शमौन पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो हमें जो है लोगों पे विश्वास नहीं करना है। मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे हमें विश्वास करना है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन हैं उन पे विश्वास करना है। क्योंकि जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा दुआएं और प्रार्थना और जो है प्रभु यीशु मसीह में आना कबूल नहीं होगा। इसलिए मनुष्यों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आप दुआएं प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपकी सुनेगा। आइए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे परिश्रम करने वालों। परिश्रम किस चीज़ का? जो प्रभु यीशु मसीह में आना चाहते हैं, जो अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो ये परिश्रम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें इतनी ताकत दे कि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें और आपके पास आ सकें, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि आप किसी बड़े प्रचारक और पास्टर के पास जाओ तो ही तुम्हारी सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे पास आओ। और हम प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जा सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के पास उसके वचनों के द्वारा जा सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, आप ज़रूर जो है अपने प्रार्थनाओं
प्रार्थना करने के तरीके को जो बदलिए और गुप्त में प्रार्थना कीजिए। और कहीं पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप संडे की प्रार्थना जो आपकी सुनी जाएगी, किसी भी दिन किसी भी जगह जो है आप अपने मन में प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़रूर सुनेगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।